नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी डीएनएस में। काशी विद्यापीठ का बीसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले और उसी पेपर का हम आंसर की कराने वाले हैं, यानी कि पेपर का सोल्यूशन कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर बुकलेट नंबर हमारे पास बी है, लेकिन बुकलेट नंबर चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन सबके लिए सेम रहता है, बस उसमें ऑर्डर चेंज रहता है अलग अलग सेट में। तो उसका हम आंसर की कराएंगे। तो अपना बुकलेट और जो है ओपन कर लीजिए और इस आंसर की से, यानी कि आज के इस वीडियो के सॉल्यूशन से मिलान करने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं विथ कैटेगरी, यानी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपका कितना जो है आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि जल्द से जल्द आप सबके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो लाया जा सके। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। कह रहा है कि आज बुधवार है, तो 81वां दिन कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर आपका संडे होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निष्पक्ष पासा फेंका जाता है या 5 या इससे अधिक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5/6, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गोले के आयतन का सही सूत्र है? तो जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संख्याओं के समूह में से बेजोड़ संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका भी राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड में जो है DPEF लिखा जाता है, उस कोड में डिफेंस कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि EFGPODF होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्गानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर के दूसरे अक्षर से सबसे दूसरा होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी आपका BFNE और ये इसका राइट आंसर आपका सी आएगा, इसका मूल्यांकन कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेहनती दृढ़ निश्चय खुश, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी, यानी कि आनंदमयी। अगला क्वेश्चन का नीचे दिए गए चित्रों में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने दोनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर जब आप सॉल्व करेंगे 264 आएगा। अगला क्वेश्चन 10th नंबर कह रहा है कि श्रृंखला में गलत संख्या पहचानें, यानी कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। तो इसका भी राइट आंसर जो है थोड़ा सा सस्पेंशन में है, यानी कि इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। एक देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मतलब 100 में से एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी या डी होगा, या फिर जो है हम लोग को ना इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सही विकल्प ढूंढे जो प्रश्न चिन्ह का स्थान है, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 220। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह आकृति चुने जो बाकियों से भिन्न है, तो अभी इसका भी राइट आंसर आपका फिगर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या को पहचाने, तो इसका भी जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी छात्र को इसका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, बाकी हमें नहीं मिल रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वां सुंदर अप्रिय बारंबार, तो शायद ही कभी, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास संगठन है? तो इसका राइट आंसर आपका डी डाट होगा, सी डाट होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। घरेलू उपयोग के लिए बिजली की लागत 1.550, यानी कि 1.5 रुपये प्रति यूनिट है। इनका इकाई दर्शाती है कितनी मात्रा में बिजली की खपत हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का आणविक सूत्र, तो इसका ऑप्शन डी हुआ, DO2। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल की इकाई SI का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपकी ऑप्शन होगा प्रीति रजक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2024 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा निर्धारित UPI लेनदेन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है? तो ये 1 लाख रुपए है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन स्थल कौन सा शहर था? तो ये आपका दुबई एशिया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष हम लोग 22 जनवरी को मनाते हैं जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनामलाई अनाम अनामलाई टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, उस किस राज्य से है? तो यहाँ पर तमिलनाडु होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो आई क्यू नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का
कोड का एक प्रकार नहीं है, तो इसका भी हम लोगों ने इसको कर दिया स्टार मार्क, इसको आप लोग पता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडिंग निर्देशों से बनी भाषा के रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन डी होगा मशीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो रिमोट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो रैम और रैम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट ICS की किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये आपका थर्ड जनरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, देखो वॉल्यूम, ट्यूब और वॉल्व, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो COM कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अबिकस पहला था, ये आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ULSI का मतलब, तो ये इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 की HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वां के वैश्विक मौसम पूर्वानुमान जैसे जटिल एप्लीकेशन को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सुपर कंप्यूटर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PDA का मतलब, PDA का स्टैंड, तो आपको पर्सनल डिजिटल परसिटेंस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम बताएं जिसमें क्लार्क साइकिल शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस, यानी कि पहला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CISE का फुल फॉर्म क्या होता है, CISE का CE का या उसका कम्प्लेक्स इंटर सेट कंप्यूटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रोसेसर जटिल उत्पादन में महंगा है, तो CISE होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्लग एड प्ले स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के पार्ट में प्लग होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैश ड्राइव के समान एक उपकरण, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है, तो ऑप्शन सभी होगा, इनका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो मशीन लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि EBCDIC निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है, तो आपका मेन फ्रेम होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर में भंडारण के लिए चित्रों और रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीजी टाइंजर, ठीक है, और यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसे बाइनरी कोडिंग निर्देशों से बनी कोड भाषा के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी बेसिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर है, तो इस ऑप्शन डी होगा, SNARC होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मोड का एक प्रकार नहीं है, तो ये आपका फिजिकल होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन मोड में दोनों दिशाओं में डेटा संचारित कर सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा संचारित करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का एक कम्प्लीमेंट है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया जाता है, तो जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से अंकों को किस जोड़े को बाइनरी कोड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच के संदर्भ में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक बाइट बिट के बराबर होता है, तो 8, ठीक है, ऑप्शन इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के UPS पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल और ड्राइव के रूप में कार्यरत है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय रक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के अन्य प्रकार के स्टोरेज
की तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज, या आपका डी ऑप्शन रैम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति में मापी जाती है जो सीपीयू का चक्र प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, हर्ट होगा, हर्टज। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार, तो आपका माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस डीओएस के साथ काम करते समय कौन सा कमांड एवं विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में स्थानांतरित किया करता है, तो कॉपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो डिस्क कॉपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल फाइनल नाम और एक्सटेंशन को विस्तृत रूप प्रारूप में प्रदर्शित किया जाना है, आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कमांड आकार, दिनांक और समय की जानकारी किए बिना केवल फाइनल और निर्देशिका नाम प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि फाइनल लोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटी का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका MS DOS, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न इनमें से कौन सा टूल बार आपको फॉन्ट के आकार को बदलने की अनुमति देता है, तो फॉर्मेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है, फॉन्ट में एक विकल्प है, तो आपका ये स्टाइल विड्थ होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मौजूदा दस्तावेज को खोलने के लिए पर क्लिक और फिर ओपन का चयन करें, तो इसको भी स्टार कर दिया गया, इसका भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 78 के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स समाधान है, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है एक अक्षर जो आधार रेखा से ऊपर उठा हुआ छोटा होता है उसे कहा जाता है, तो सुपर क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन डी सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन का दस्तावेज में ड्राफ्ट कैप्स का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सी होगा, एक पैराग्राफ को प्रारंभिक बड़े अक्षरों से शुरू करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि F12 बटन कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फाइल MS वर्ड को प्रारंभ करती है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विंडो EXE। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 कि किसी दस्तावेज पर लागू किया गया पृष्ठभूमि रंग या प्रभाव दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन इसका डी होगा, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत विकल्प खोजें, प्रारंभिक संकेत माने, तो इसका भी जो है राइट आंसर ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार का मान 16 होगा, ऑप्शन डी होगा। और ये जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 624.12। अगर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी हेक्साडेसिमल संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव संख्या का इसका भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला अक्टल संख्या इसका बाइनरी रूपांतरण, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी अंकटल संख्या में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो इसका भी हम लोगों ने स्टार किया हुआ, तो 3-4 क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी संख्या 101 का आक्टल समतुल्य है, तो ऑप्शन इसका 7 होगा, यानी कि बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 4:5 का 4:5 का अनुपात है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तन 240 से संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो LCM निकालेंगे तो 108 आएगा, ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए, तो इसका 26 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कह रहा है कि किसी संख्या का
112% ज्ञात करिए यदि संख्या का 20% 120 है, तो इसका राइट आंसर आपका डी आएगा। डी का मतलब 672 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 5 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उस वस्तु को किस कीमत पर अंकित करना चाहिए ताकि 35% की छूट मिल सके और फिर भी 100% लाभ कमाया जा सके। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी। डी का मतलब है कि 1539 रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में कुल 1236 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है तो लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका 412 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी होगा 7.2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड कोण 240 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वर्ग सेमी क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा मैंने 100 क्वेश्चन का आपको फटाक से आंसर की बताया है, चूँकि इसको हमको पढ़ना था नहीं कि आपको हम डिटेल में समझाएं, बस मैंने टिक करा है। तो आपका इस आंसर की से मिलान करने पे कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे विथ कैटेगरी, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।